सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। लाल आंख फूट गई है दोस्तों, 56 की छाती, 56 इंच का पीठ हो गई है। नहीं, पीठ ऊपर होती है, हाथ लेकिन ऐसे ऊपर जा नहीं पा रहा है मेरा। और जो मोदी है एकदम, अब देखिए सब जलील हो रहे हैं। पापा ने सब प्रोपेगेंडा साबित हो रहा है। लेकिन एक बात हकीकत है, अगले को तुम हरा नहीं सकते। मैंने चुनाव से पहले ही कहा था, मैं तो बार बार कह रहा हूं भाई अगले को राजा घोषित कर दो। आज नहीं करोगे 2 साल बाद करना पड़ेगा कि भाई ये फलाना जो आदमी है ये राजा है। ये सारी विपक्ष की पार्टी वार्टी बकवास कर रही है। राहुल गांधी क्या, कुछ नहीं भाई, ये खुद फर्जी है राहुल गांधी। कांग्रेस पूरी की पूरी फर्जी है। इतनी ईमानदारी है इनके अंदर। और मोहब्बत की दुकान जो है ये इनकी शिमला में बंद हो गई। संजौली मस्जिद भीड़ के आगे नतमस्तक प्रशासन। बहरहाल बात इंटरनेशनल हो रही है भाई। इंटरनेशनल पे आप देखो, पहले अमेरिका क्या कहता था और अब क्या कहता है। सुनो आगे की का भाई साहब। चाइना से मोदी जी ने कहा था यहां से नहीं होता दोस्तों, सर लाएंगे सर। अच्छा सर, अच्छा अब क्या हुआ? अब हुआ ये है, एक तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश में गांव बनाए हैं। मोदी सरकार ने क्या कर लिया भाई? इतना ही। तुमने क्या कर लिया? बस इतना ही। तुम्हारी औकात ही तुम्हारी इतनी है भाई, इससे ऊपर है नहीं तुम्हारी औकात। अच्छा अंधभक्तों, तुम्हारा बाप उसी चाइना से नॉर्मलाइजेशन कर रहा है। चाइना तो है ही चालाक। चाइना सामने कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है, दोगला। चाइना और भारत जहां ये बयान दे रहे हैं कि हम अपनी जो स्थिति है सामान्य कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, भारत ने वीज़ा खोल दिया है, अब भाई चाइना और भारत के लोग एक दूसरे देश में आ जा पाएंगे, तमाम चीज़ नॉर्मल हो गई है। उधर पीछे से चाइना ने क्या किया है? अरुणाचल प्रदेश की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। अरुणाचल प्रदेश की एक इंडियन लड़की भाई वहां पर रोक लिया चाइना ने, जी हां, इमिग्रेशन पर। और भाई 18-19 घंटे पूछताछ की। प्रेमा वेंगजोम बता रही हैं कि मैं इंडियन सिटीजन हूं। ये देखते हुए भी जब उन्होंने देखा कि मैं अरुणाचल प्रदेश से हूं तो एक ऑफिसर इंडिया 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 चीखने लगा। और हमें यह समझाया गया, मुझे यह कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, तो चाइना का पासपोर्ट अप्लाई करो, चाइना की तुम नागरिक हो। इस तरह की बात की गई। एक तरफ चाइना कह रहा है कि हम भारत के साथ रिश्ते ठीक कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं रिश्ते ठीक हो रहे हैं, और उधर वो हमारे ही देश के हिस्से को आधिकारिक तौर पर अपना बताकर 18 घंटे उस बेचारी इंडियन लड़की के साथ पूछताछ करते हैं। खाना नहीं देते, कोई सर्विस एयरपोर्ट की इस्तेमाल नहीं करने देते। ये बज रहा है डंका तुम्हारे बाप का। इतनी आवाज निकलती है चीन के आगे। मुसलमानों के आगे सारा दम निकालेंगे, और काट दो पीट दो, मुसलमान आतंकवादी हैं। तुम्हारे पिछवाड़े में और तुम्हारे 7 पुश्तों में इतना दम नहीं कि चाइना को कुछ बोल के दिखा दो। वो तुम्हारे साथ सुहागरात की तैयारी में है ना, इसलिए बांग्लादेश के साथ हथियार लेन देन कर रहा है। पाकिस्तान पूरी चतुराई के साथ बांग्लादेश का साथ दे रहा है। इधर बांग्लादेश, उधर पाकिस्तान, इधर चाइना, उधर पीओके, उधर चले जाओ तुर्की, उधर चले जाओ अजरबैजान। ये साले सब एक हो रखे हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना है मुसलमानों को परेशान। मदरसे गिरा दो जी, मस्जिद गिरा दो जी, और मुल्ले आतंकवादी होते हैं जी। और तुम्हारे जो पकड़े आते हैं उनका क्या कहोगे? उस पर तुम बस आगे बढ़ते हैं। चाइना की सुन रहे हैं ना, अब आगे सुनिए भाई। कनाडा और भारत हाई लेवल की ट्रेड टॉक शुरू कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2030 तक अच्छे एग्रीमेंट और हो सकता है
फ्री ट्रेड भी हो जाए। जहां मोदी जी कह रहे हैं कि चाइना से रिश्ते हमारे सही हो रहे हैं, चाइना फुल हरामीपने पे है। अब भारत जो है, हम मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में हमने मिसाइल का टेस्ट करना है। इसी दौरान चाइना ने हिंद महासागर में अपने 3 जासूसी समुद्री जहाज भेज दिए जासूसी करने के लिए हमारी मिसाइल की। और इधर मोदी के और मोदी जी सब कह रहे हैं, देख रहे हो चाइना भारत के आगे, मोदी जी आगे नरम हो गया, नरम कद्दू। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए आगे की खतरा कितना बड़ा है। बांग्लादेश भारत के लिए सीधा बड़ा खतरा है। कल बताया था पाकिस्तान से वो भाई 24 फाइटर जेट ले रहा है। 24। वो दिवाली के पटाखे तो नहीं जलाएगा उससे। भारत के खिलाफ है, पाकिस्तान से उसकी अच्छी है, चाइना से उसकी लड़ने की औकात नहीं है। बचे हम तो हमारे लिए मिलिट्री मजबूत कर रहा है ना, लेकिन ना हिंदू समाज को, मुसलमानों को गरियाना है कि ये पढ़े लिखे होते हैं, ये भी आता है। और तुम क्या होते हो? तुम क्या होते हो? तुम्हारी पता नहीं सबको। खैर भाई साहब, बांग्लादेश इतने हरामीपने में है कि सिर्फ भारत से 20 किलोमीटर दूर वो अपनी सेना की टुकड़ी को बसाना चाहता है, सैन्य ठिकाना बना रहा है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, और वो भी नव भारत टाइम्स की। लाल मनीरिहाट एयरबेस पर हलचल तेज हो गई है। चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रखने की साजिश है। भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए अब यह बांग्लादेश खतरा बन रहा है, लेकिन भारत के हिंदुओं को, मुसलमानों को गरियाना है। हमारे राजनाथ सिंह ने जरा सी बात क्या कह दी कि सिंध हमारा हो सकता है, कल तुमने ले लिया, तुम्हारा है गलत तरीके से, लेकिन भविष्य बदल सकता है, सिंध हमारा हो सकता है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये भड़काऊ बयान है। अबे तो भड़कते क्यों नहीं तुम? भड़क के दिखाओ तो सही पापियो, भड़को ना। उधर से बता रहा हूं तालिबान रगड़ेगा, इधर से हम रगड़ेंगे, और पानी तुम्हारा ऐसा निकलेगा समझ में नहीं आएगा गया कहां है पानी। पहले बता रहा हूं, अब आगे की सुनो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम सही हो, तो मुन्ना हमारे तो राष्ट्रगान में है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा सिंध, तो ये हम कभी भी ले सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अमेरिका क्या कहता था, आज हमसे कहते हैं तू क्या है बे। हाँ, अब सारे अंडुओं का यही हाल है। जो कहते थे कि भाई साहब ट्रंप हमारे मोदी जी की बहुत सुनता भाई, और अब मोदी जी का ही तो रौला चल रहा है, रौला अजीब। ये रही रिपोर्ट। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ मिनरल्स डील करने गए थे, मिनरल की डील करने गए थे जब डोनाल्ड ट्रंप से, रेयर अर्थ मिनरल्स। तो अब अमेरिका के कुछ कंपनियों के सीईओ, डायरेक्टर पाकिस्तान आए हैं और वो डील करके साइन करके चले भी गए। जहां अमेरिका भारत को अपने से दूर ही कर रहा है, हिकारत से देख रहा है, उधर पाकिस्तान पर अमेरिका फुल मेहरबान है। हजरत मोहतरम, उधर तालिबान ने जो कहा वो करके दिखा दिया। अल्लाह का शुक्र है भाई कि तालिबान वहां मौजूद है, इल्जाम हम पर लगता। खबर आपके पास आई गई होगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में कुछ मुख्य जानकारी दे रहा हूं। पाकिस्तान के पेशावर में फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर के बाहर धमाका हुआ। 3 अफगानिस्तान के लोगों ने सुसाइड अटैक किया, जिसमें 3 पाकिस्तान के जवान मारे गए, आम लोग घायल हुए। धमाका काफी खतरनाक था। इसके बाद गोलीबारी की आवाज आई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऊपर से चूतर तक का जोर लगाते रहे कि भारत पर इल्जाम लग जाए, लेकिन दोस्तों ये खबर सामने आ गई कि ये काम अफगानिस्तान का है। खुदा की कसम, आज का यजीद बिन सलमान है, खुदा की कसम। और आज आप भी इस बात को मान रहे होंगे अगर आपके सीने में कहीं ईमान बाकी है। कल मैंने बताया था कि वो अब शराब आम कर रहा है नबी के शहर में। भाई साहब, अब रिपोर्ट आपकी स्क्रीन में, सबूत है, सोर्स है, देख लीजिए, सबूत के साथ दिखा रहा हूं। सऊदी अरब ने कल कानून खत्म किया। क्या कानून? कि सऊदी अरब में शराब जो है अब तक बैन थी, लेकिन अब आम कर दी जाएगी। कल बैन हटाया, कानून बदला, और आज खबर यह आ गई है कि सऊदी अरब
यानी जो बिन सलमान है सऊदी अरब में, और कई सारी लिक्कर शॉप, शराब की दुकानें, कैफे, जैसे यहाँ हिंदुस्तान में और हर जगह यूरोप में होता है, कैफे में जाइए, बार में जाइए, क्लब में जाइए, वहां आपको शैंपेन, शराब, नशा सब मिलेगा। वैसे अब नबी के शहर में भी होगा, नौजुबिल्लाह। ये जो बिन सलमान है ये यजीद नहीं तो क्या है? इसकी तमाम हरकतें क्या सहाबाओं को पसंद आएगी? क्या अहले बैत को पसंद आएगी? क्या अल्लाह वालों को? अरे जो हमको समझ में नहीं आ रही वो उनको क्यों पसंद आएगी? आपको पता है अय्याम फातिमिया चल रहे हैं। अय्याम मतलब ये जो दिन चल रहे हैं, ये जो शबें चल रही हैं, ये क्यों मनाई जाती हैं? एक समुदाय मनाता है, लेकिन इस समुदाय की बात हमें बहुत देर में समझ में आती है। ये याद करते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। आपने ये नाम नहीं भी सुना होगा तो कोई बात नहीं, वैसे भी हम मस्जिद से, इबादत से, किताबों से, इस्लाम से दूर हैं तो पहली बार ही सुन रहे होंगे। लेकिन ये वो बीबी सैयदा हैं जिनकी ताज़ीम के लिए रवायतों में मिलता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे उनके सम्मान में। अब दुनिया जान ले, जो कहते हैं लोग कि इस्लाम महिलाओं को दबाता है, अरे इस्लाम तो वो है जो महिलाओं का इज्जत और सम्मान करना सिखाता है। बेटी के लिए बाप सबके सामने खड़ा होकर ताजीम करता है, वो बताता है कि देखो महिला कितनी ज़रूरी है और कितनी सम्मानजनक है। सम्मान ज़रूरी है, इज्जत ज़रूरी है। बहुत सारे पैगाम है भाई। आज उन्हीं जनाब फातिमा यानी हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं, उनकी शहादत के दिन चल रहे हैं। मैं रवायतों में नहीं जाऊंगा, मैं इस्लामी जो तारीख है उस पर नहीं जाऊंगा, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आज सऊदी अरब वही है यजीदियों वाला दुश्मन, अहले बैत का दुश्मन। आपको मालूम है, आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है, ये उसी सऊदी अरब में, आज के सऊदी अरब में ये उनकी कब्र थी। जैसे आपने, आप सभी लोगों ने, अरब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को संभाल कर, निशानी संभाल कर रखी, इमारत संभाल कर रखी, और बल्कि उसको बड़ा किया गया, उसकी तामीर बढ़ाई गई। ऐसे ही आज भी सऊदी अरब में जो अरब, जो बादशाह हैं, जो और लोग हैं जो कीमती लोग थे, जो बादशाह टाइप के थे, उनके किले बनवाए जाते हैं, कब्र पक्की करवाई जाती है तारीख के लिए, याद रखने के लिए कि, और उनकी मोहब्बत और उनकी ताजीम में। तो ये जो मुकद्दस था 1925 तक सऊदी अरब में, इस जगह जो आपको गुंबद दिख रही है, यहां पर उन्हीं बीबी सैयदा की कब्र थी। सोचिए बीबी सैयदा कौन है? खड़े होकर नाम लेना चाहिए, सर झुका देना चाहिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। इनकी कब्र थी यहां पर। सऊदी सरकार ने इस कब्र को तोड़ दिया, उस इमारत को ही तोड़ दिया। आज हाल क्या है इस कब्र का, ये देखिए। आज जब आप सऊदी अरब में जाएंगे ना, तो बीबी सैयदा की कब्र के आगे आप 15 सेकंड से आगे खड़े नहीं हो सकते। ये सबसे ऊपर आपको जो नजर आ रही है कब्र, ये उन्हीं बीबी सैयदा की है। सोचिए, आज का 2 कौड़ी का बादशाह किले में है, उसकी कब्र किले में है। सऊदी अरब के और अरब के रहनुमा बहुत सारे गुजरे, जिनकी मज़ारें आज भी हैं, उनकी याद में उनकी तमाम चीजें सजा कर रखी हुई हैं। लेकिन यही सऊदी अरब है जिसने, अल्लाह अकबर, पूरे जमीन और आसमान के बादशाह, जिसके लिए पूरी दुनिया जन्नत ये खल्क की गई, जिसके आगे पहाड़ झुक जाया करते थे, आसमान झुक जाया करते थे, तारे चांद जमीन पर आया जाया करते थे। सुना है ना ये रवायतों में, हदीसों में सुना है। यह उसी की बेटी की कब्र है जो आज खुले आसमान के नीचे है। और आज का भी बादशाह वैसा ही है, मोहम्मद बिन सलमान, जिसको शराब आम करनी है। मैं सऊदी अरब की जमीन के जहां पर हमारे अंबिया हैं जमीन में दफन, खुदा की कसम, मैं उनके लिए क्यों बोलूंगा भाई? जमीन
ये जो हराम का पिल्ला है बिन सलमान, ये है सब, ये पीछे से खराब है, ये यजीद की औलाद है। याद है ना, करबला में इमाम हुसैन को और अहले बैत को कत्ल करने वाले कौन थे? हिंदू थे क्या? नहीं। आरएसएस वाले थे? नहीं। कौन थे वो? मुसलमान थे। कैसे मुसलमान थे? बिन सलमान जैसे मुसलमान थे। क्यों किया भाई? अहले बैत गरीब थे, पैसा नहीं था, वो दुनिया के ऐशो आराम से दूर थे। तो यजीद ने कहा कि जो हुसैन को कत्ल करेगा मैं उसको सोना दूंगा, जमीन दूंगा, चांदी दूंगा। आज उन जमीनों पर बादशाह बन के बैठे हैं बिन सलमान जैसे लोग। दिमाग पर जोर डालिए। आपके यहाँ हो सकता है जो मौलवी बैठा है वो अरब का फैन हो, पीछे से उसका भी सिस्टम खराब हो। तो किताबें पढ़िए, मुतालिया कीजिए, कुरान पढ़िए, हदीसें समझिए, पढ़िए। एक आलिम के पीछे नहीं, आप 10 आलिम से सवाल कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, तब आपको सच सामने देखने को मिलेगा। उधर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने कहा है, तस्वीर आपके सामने है, उनका बयान आया है कि नॉर्थ कोरिया से हमारे संबंध टूट चुके हैं। तनाव इतना बढ़ चुका है कि अगर कोई एक्सीडेंटली कोई हरकतबाजी भी हो गई, कोई एक्सीडेंट भी हो गया, तो हम दोनों के बीच जंग छिड़ सकती है। वहीं जापान का मामला आपको बता चुका हूं। जापान की महिला प्रधानमंत्री, जिंदगी में, इतिहास में जापान में पहली कोई महिला प्रधानमंत्री बनी। पर ऐसे लगे उस महिला को, महिलाओं में ये चीज होती है, जरा सा इज्जत दे दो, जरा सी पावर आ जाए तो आप 7वें आसमान पे। उसने आकर जो है, जैसे ही प्रधानमंत्री बनी, उसने बयान दे दिया चीन के खिलाफ और कह दिया कि ताइवान के समर्थन में अगर हमें सेना भेजनी पड़ गई तो हम भेजेंगे। चाइना बिगड़ गया, चाइना ने सारे संबंध तोड़ लिए, चाइना ने तमाम रिश्तेदारी खत्म कर दी। अब चाइना और जापान का बढ़िया ट्रेड चलता था, वो ट्रेड बंद हो गया, टूरिज्म बंद हो गया। अब हालात इतने बिगड़ गए कि जापान के आवाम जो हैं वो प्रधानमंत्री के खिलाफ हो गई। तस्वीर आपके सामने है। और जापान की जो महिला प्रधानमंत्री है, उनकी हेकड़ी निकालने के लिए अब जापान की जनता सड़क पर और कह रही है, जो आपने फालतू का बयान देकर हमारे साथी देश के साथ रिश्ते खराब किए हैं चीन से, इसे ठीक करो और माफी मांगो और अपना बयान वापस ले लो। उधर चाइना को जैसे ही पता चला कि जापान ताइवान के करीब मिसाइल तैनात करने वाला है, तो चाइना ने विरोध किया और कहा कि इससे क्लैश बढ़ जाएगा, आगे जो भी होंगे उसके जिम्मेदार जापान खुद होंगे। उधर चीन के साथ इंडोनेशिया का भी तनाव बढ़ सकता है। तस्वीर आपके सामने है। ये जो स्क्रीन पर आपको शिप नजर आ रही है, नाव नजर आ रही है, ये चाइना की थी, चाइनीज मछुआरों की थी। ये इंडोनेशिया में इलीगल तरीके से घुस गए थे। तो 31 वेसल्स को चीनियों की इंडोनेशिया ने उड़ा दिया है। उधर पाकिस्तान की कोशिश है कि पूरी तरह से अफगानिस्तान हमारे इलाके से ट्रेड भारत से ना करे। तो आपके सामने बयान है। ये बयान में इन्होंने, तालिबान के ट्रेड मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान ने पूरी तरह से हवाई रास्ता, ज़मीनी रास्ता हमारे लिए बंद कर दिया है, लिहाजा हम ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करके भारत से ट्रेड को बढ़ाएंगे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के लिए गुहार लगाई है अमेरिका से और कहा है, वेनेजुएला आपसे लड़ना नहीं चाहता है, यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, लिहाजा आप हमला ना करें। Porque a América do Sul é considerado uma zona de paz. Nós somos um continente que não temos, sabe, armas nucleares, não temos bomba atômica, não temos nada. Lá o nosso negócio é trabalhar para se desenvolver e crescer. A mim me preocupa muito o aparato militar que os Estados Unidos colocou no Mar do Caribe. A mim me preocupa muito. E eu pretendo conversar com o presidente Trump sobre isso, porque está me preocupando. O Brasil tem responsabilidade na América do Sul. O Brasil faz fronteira com a Venezuela e não é pouca coisa. अमेरिका का हरामीपन आप ये देखिए कि किसी देश के राष्ट्रपति को वांटेड बना सकता है। ये देखिए, पहले से ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वांटेड करार कर रखा था और इनाम रखा हुआ था, रिवार्ड रखा हुआ था। उनके साथ 3 लोग और हैं, लेकिन अब इनाम उन पर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर, और अमेरिका ने बढ़ाकर उनके लिए खतरा पैदा कर दिया है। मोहतरम हज़रात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज अभी के लिए इतना ही। हमारी कोशिश होती है कि एक ही वीडियो पर जब आप क्लिक कर दें, घर के बुजुर्ग जिनको चलाना नहीं आता, वो अगर आप अपने बेटे बेटियों से कह दें, बेटा रज़ाग्राफ़ी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम जो है अंतर्राष्ट्रीय बैनुल अक़वामी वाली वीडियो लगा दो, तो वो एक बार क्लिक करके बच्चे अपने काम पे चले जाएं
और वालिद मोहतरम या घर के जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो भी हैं घर के, वो एक क्लिक में पूरी खबर जब देख लें हमारी ये 20 मिनट की, तो उनको पूरी दुनिया की खबर मिल जाए। ना अखबार पढ़ने की ज़रूरत, ना फर्जी खबरों पर ध्यान देने की ज़रूरत। और अब आप घर के बुजुर्ग होकर जब लोग आपको सोचेंगे बीमार हैं, इनको क्या ही पता दुनिया में क्या चल रहा है, और जब आप कहीं खड़े होकर बोलेंगे कि जर्मनी में ये हुआ है, अमेरिका में ये हुआ है, इजराइल ने ये किया है, फ्रांस ने ये किया है, चीन में ये चल रहा है, भारत में ये चल रहा है, तो मतलब आपका अलग ही रौला होगा। एक क्लिक पर सारा काम हो सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घर के तमाम बुजुर्गों से, जो मेरे बड़े हैं, उनसे मेरी अपील है, गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिए। अपनी नमाज़ों में अगर मेरे लिए दुआ करेंगे, खुदा की कसम इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए आप कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। जय हिंद।